नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। आप लोगों की डिमांड पे दोस्तों, आप लोग की डिमांड को मैं कभी भी इग्नोर नहीं करता हूँ। आई ट्राई टू ऑनर दैट। और आप लोग की डिमांड पे मैंने वीडियो बनाया जिसमें कि आप इंट्रा डे में कैसे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक मेथड है एंड नॉट अ वेरी वेरी ईजी मेथड, है ना, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है। इसके ईजी वीडियो भी बनेंगे, लेकिन इसमें मैंने आपको जो कंडीशंस लगाई हैं 25,000 जिस दिन लाइक होंगे उस दिन आई विल पोस्ट दैट वीडियो इमीडिएटली और आपको बताऊंगा कि इसमें आज आपके 25,000 लाइक्स हो गए। तो दैट इज़ वन कंडीशन। इसके अलावा मैंने आपको कल एक वीडियो बना के दिखाया था 15 मिनट की स्ट्रैटेजी में कैसे आप प्राइस एक्शन के द्वारा अच्छा पैसा, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी सारे लोगों ने इसमें अच्छा ट्रेड लिया एंड पीपल मेड हेल लॉट ऑफ मनी इन दिस स्ट्रैटेजी टुडे। और आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक एट दिस वीडियो, आपको बहुत पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। प्लस कुछ बेटर इन्फॉर्मेशन, रिफाइंड इन्फॉर्मेशन, कुछ बेटर रिकमेंडेशन चाहते हैं, कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। लेट मी टेल यू, इट्स वर्थ इट। पहला क्वेश्चन है आशीष का। उन्होंने कहा है, हेलो सर, आई हैव टू क्वेश्चंस, प्लीज़ रिव्यू द बिलो स्टॉक्स। HUL मेरे हिसाब से अगर आप 1950 एंड बिलो लेते हैं इट्स अ बेस्ट बाय मेरे हिसाब से। इफ़ आई विल बाय इट बिलो 1950 ओनली। एस्टर पॉलिटेक्निक का अच्छा प्राइस रेंज आपने सेलेक्ट किया है। एशियन पेंट्स में 1500 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लूँगा, ऑल्दो इट इज़ माई पोर्टफोलियो स्टॉक, मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन 1500 के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता। HDFC लाइफ यू हैव चोजन एट अ बेटर प्राइस रेंज। एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आपका टारगेट शुड बी 6%, 5 to 6% आपको प्रॉफिट अगर मिल जाता है इमीडिएट लीजिए और निकल जाइए। आपको वेट नहीं करना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आपका एक दिन में निकलता है, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में भी 6% कुछ कम नहीं होता। 12 6 जा 72% के रिटर्न मिलेंगे आपको अगर आप सिर्फ एक ट्रेड एक महीने में लेते हो और उसमें आप 6% कमाते हो। एक ट्रेड, जस्ट वन ट्रेड ऑफ 6%, 1 ईयर यू अर्न 72%। इजंट इट मैसिव? थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष का। उन्होंने पूछा है कि बाय निफ्टी 11 जून 9900 पी एट 3540, इसको कैसे ट्रेड करें। ये मैंने आज इनफैक्ट आप लोग को रिकमेंड भी किया था और आप लोगों ने अच्छे खासे मुनाफे भी कमाए। नेवरदिलेस मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे ट्रेड करते हैं। आई जस्ट टेक यू टू द ज़ीरोधा चार्ट, ज़ीरोधा पे लेके चलता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो जैसे ही आप ज़ीरोधा पे जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको टाइप करना है निफ्टी 9900। और 9900 के बाद में अगर आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पर जून टाइप कर सकते हैं, नेट और CE टाइप कर सकते हैं। तो ऑल्दो इतने में ही आपके पास नीचे ऑप्शंस आने लगेंगे। 9900 की जून की आपको एक्सपायरी चाहिए, दैट इज जून की मंथली एक्सपायरी का 9900 का कॉल ऑप्शन आप ट्रेड करना चाहते हो, या फिर आप 11 जून की जो वीकली एक्सपायरी है उसको ट्रेड करना चाहते हो। सपोज आप, जो मैंने आपको बताया वो ये वाली थी, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट अवे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, अब आपको बाय करना है या सेल करना है, इमीडिएटली उस पर जाइए। बाय या सेल करना है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। और बाय करके भी दिखाना है क्या, उसको आप जाकर के थोड़ा खुद भी ट्राई कर सकते हो। स्ट्रेट अवे सेल पे आप क्लिक करोगे, सेल ऑर्डर लग जाएगा। और आपको इसमें अब जनरली क्या होता है, मार्केट में लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ता है। यू हैव टू पुट लिमिट ऑर्डर, क्योंकि अभी मार्केट खुली नहीं हुई है। अदरवाइज आपको मैं दिखा देता कि लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। लिमिट ऑर्डर में कुछ नहीं, जस्ट यू हैव टू क्लिक लिमिट एंड देयर आफ्टर योर प्रोडक्ट विल बी सोल्ड और बॉट। अभी जैसे कि अभी मार्केट बीरिश थी आज, तो आपको कॉल को सेल करना था, तो दैट्स व्हाट आई टोल्ड। और इस समय इसका जो प्रीमियम था वो प्रीमियम 35 रुपीज़ का था, दिखाई देता हूँ। मैंने जो ट्रेड ले लिया था वो CE ले लिया था, अभी मैंने PE लिया है, PE इस वाले को क्लिक किया है। तो इसमें अगर आप सेल पे कॉल क्लिक करेंगे तो सेल पे क्लिक करने के बाद ये आएगा। आपको लिमिट ऑर्डर लगाना होता है। लिमिट ऑर्डर में जिस प्राइस पे आपको सेल करना है वो यहाँ डालना होता है। आपको यहाँ डालना होगा 35 और उसके बाद इसको यहाँ ड्रैग कर देना होगा, सेल हो जाएगा प्रोडक्ट। आई होप इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड क्लियर। जब मैंने आपको बताया था तब ये प्राइस था 35 और अब हो गया है 46, ऑलमोस्ट 33% के शानदार रिटर्न विद इन 1 आवर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको सर्च करना है ज़ीरोधा में, कैसे ट्रेड लगाना है और कैसे सेल करना है। सिंपल एज दैट, इट्स वेरी सिंपल। आकाशनाथ, और जो ये 3540 है ये वो प्रीमियम का प्राइस है जिस पे कि मैं बाय या सेल कर रहा हूँ। मैंने आपको निफ्टी का ये
प्राइस पे आपको आई टोल्ड यू टू बाय दिस स्टॉक, यू नो बाय बाय लिखा हुआ है इसमें, तो बाय करना था। और मैंने अभी आपको सेल करके दिखाया था, उसको आप चाहें तो बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और पुट ऑप्शन को आप बाय करते हो जब आपको लगता है मार्केट गिर रही है, पुट ऑप्शन को आप सेल तब करते हो जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जा सकती है। आकाश नाथ, इज इट राइट टाइम टू ऐड मोर क्वांटिटी ऑफ बजाज फाइनेंस IRCTC रिलैक्सो? अभी नहीं, अभी वेट कर लो, अभी तो मार्केट ऊपर गई है, अभी कैसे ले लोगे, मार्केट को गिरने तो दो। रत्नेश, do you say to book profit in some long term shares like Bajaj Finance, but sir if we have less quantity, अगर लेस क्वांटिटी है तो होल्ड करके रखो। अगर 100 शेयर है तो 50 शेयर बुक करो, 50 शेयर्स है तो 25 बुक करो, अगर हैं ही 10 तो उसमें 5 में बुक करके क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, पता नहीं आगे मिले ना मिले उस प्राइस पे। एट वॉट एज टाइम इन योर लाइफ यू विल सेल योर स्टॉक्स? देखिए, मैं तो अपने जो स्टॉक्स हैं उनको फ़िलहाल तो सेल करने का कोई विचार है नहीं। जो मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं लाइक HUL, अभी वो 1200-1300 के आसपास का पड़ा हुआ है, उसको मैं क्यों सेल करूं? मेरे पास आई हैव PGH&H, वो भी मेरे पास बहुत सस्ते प्राइस पे पड़ा हुआ है। और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मुझे लगता है वाई शुड आई सेल देम, है ना? सो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेलिंग, मुझे जब ज़रूरत है ही नहीं क्यों सेल करूँ? और बाकी खुदा ना खास्ता कभी की ज़रूरत पड़ गई तो सेल किया जाएगा। गुड इवनिंग सर, मैं जबरा फ़ैन हूँ आपका, योर वीडियोज़ आर फ्रीकिंग ऑसम, थैंक यू सो मच। खून बढ़ा देते हो आप लोग शाम को कभी कभी मेरा। आई एम स्टिल राइडिंग द बुलिश ट्रेंड ऑफ ओमैक्स, आई गॉट एट 184। व्हेन आई लुक एट RSI इट्स कॉन्स्टेंटली इन ओवरबॉट जोन। मेरे हिसाब से यार उदय, थोड़ा सा बुक कर लो, ज़्यादा माहौल बेलगाम घोड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बेलगाम घोड़ा हो गया है। थोड़ा सा बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है, यू मस्ट बुक इट, है ना? ज़्यादा लालच भी सही चीज़ नहीं है। योर एडवाइस टू बाय निफ्टी 9900 PE वॉज बजूका। येस, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड एंड मेड गुड मनी। मिलन, आई एम होल्डिंग हैवल्स एंड एस्ट्रल एट 10% ईच। हैवल्स और एस्ट्रल बहुत ही दमदार स्टॉक है, दोनों हम लोगों ने ही आपको बताए थे। आई होप आपने उसी प्राइस रेंज पे बाय किए होंगे। दो आइड अराउंड 18% प्रॉफिट अ वीक बैक। हाँ, अब थोड़ा सा तो गिरेगा ही भाई, आपको टाइम से बुक करना पड़ेगा ना। अगर जैसे ही आपको लग रहा था 10,200 के लेवल के आसपास निफ्टी आ गया, थोड़ा सा बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली जब मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया भी था कि मैं कुछ स्टॉक्स अपने 10,200 पे, बाई के पार्डन, स्टॉक्स नहीं, इंडेक्स फंड में 10,200 लेवल पे कुछ सेल कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना चाहते हो, बिंदास स्टॉक है, यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग देम फॉर लॉन्ग टर्म, ओके। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन मिस कर रहे हो। ऑल्दो वहाँ से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही कोई रेवेन्यू है, ना ही कोई एड्स हैं, बट लेकिन मेरे लिए आपको कोई चीज़ कम्युनिकेट करना आसान रहता है, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप उसको ज्वाइन करें और बेस्ट और फास्टेस्ट अपडेट्स पाएँ, ओके। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और मेरा जो फर्स्ट पिन्ड कमेंट है उस पर भी है। अभिषेक परदेसी, माई एज इज़ 30 ईयर्स, यू है वेरी यंग अभिषेक। माई पोर्टफोलियो इज़ 4 lakhs इन शेयर एंड 11 शेयर्स। मैं शेयर देख लेता हूँ आपके। आरती, HUL, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, HDFC AMC, बाटा इंडिया, VIP इंडस्ट्रीज़, टाइटन, TCS, L&T, रिलायंस। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। कंटिन्यू होल्डिंग फॉर योर लाइफ टाइम। इसमें कोई भी ऐसा स्टॉक मुझे नहीं लग रहा है जो कि अभी आने वाले अगले 10 साल में फुस हो जाएगा। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है। क्यों? लीडर्स हैं अपने अपने सेगमेंट के, कोई इतना मेजर इसमें इंडस्ट्री में कोई डिफॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा आरती इंडस्ट्री केमिकल का स्टॉक है, थोड़ा कमोडिटी काइंड ऑफ स्टॉक है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन दिस इंडस्ट्री। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और प्लीज़ टेल मी, इज इट अ गुड पोर्टफोलियो? यू आर हैविंग अ गुड पोर्टफोलियो एंड वेरी लाइकली अ गुड डाइवर्सिफाइड मिक्स ऑल्सो। इसमें चाहें तो थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ FMCG बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा डिफेंसिव होता है, और बाकी इट इज़ लुकिंग मोर और लेस फाइन। अब इसमें एग्जैक्ट डाइवर्सिफिकेशन और बैलेंसिंग मुझे पता नहीं चलेगी क्योंकि आपने नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं बताए, है ना। बाकी स्टॉक्स आर गुड। सुकुमार विश्वास, अडानी ग्रीन पावर और रिलैक्सो का एंट्री लेवल क्या है? मेरे हिसाब से अभी इन दोनों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्सो तो आज पहले दिन थोड़ा करेक्ट हुआ है, लेट इट फॉल मोर। सर, रिलायंस 1040 पे लिया है, शुड आई सेल और होल्ड? बहुत अच्छे प्राइस पे लिया है आपने, शायद अभी 1.5-2 महीने पहले के करीब की बाइंग होगी फ्रेश आपकी, अगर आपने रिसेंटली लिया है। अदरवाइज़ आपने पहले लिया हुआ तो फिर तो साल भर पहले की बाइंग भी हो सकती है। बट मेरे हिसाब से इफ़ यू आर हैविंग दिस स्टॉक इन पोर्टफोलियो, कंटिन्यू होल्डिंग। रिलायंस का फ्यूचर इज़ ब्राइट, लेट मी टेल यू, जिस हिसाब से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इट्स फ्यूचर इज़ ब्राइट। हरिओम, आई हैव लॉस्ट माई जॉब ड्यू टू COVID-19 मार्केट क्राइसिस, आई वुड हैव नीडेड 5,000 रुपीज़ पर मंथ टू लिव माई लाइफ। तो देखिए हरिओम जी, अगर आपको इंश्योर्ड
अश्योर्ड 5000 रुपीज़ पर मंथ आपको चाहिए, तो आपको वो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से मिल सकती है, रिस्क फ्री, टेंशन फ्री, है ना। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको ऑप्शन सेलिंग के सिंपल से मेरे वीडियोस हैं, जा करके आप देखो और उनको आप सीखने की कोशिश करो ज़्यादा। पहली चीज़ क्या है, ऑप्शन सेलिंग में आपको कुछ ज़्यादा सीखना नहीं है, स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, टाइमिंग रिक्वायर्ड है, नो स्किल इज़ रिक्वायर्ड। आप हर हफ्ते बैंक निफ्टी का ही ऑप्शन को सेल करके एटलीस्ट 3 to 4,000 रुपीज़ एवरी वीक यू कैन अर्न। तो आप 3 4 12, 3 4 12, तो 12,000 तो यही हो गया मंथली, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग आती है। ऑप्शन सेलिंग का मेरा प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए एंड यू कैन अर्न, यू कैन लर्न एंड यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। बस थोड़ा सा क्या होता है ऑप्शन सेलिंग में, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ज़्यादा मतलब अगर आप सपोज़ निफ्टी, अगर आप सपोज़ एग्जांपल के तौर पे निफ्टी को सेल कर रहे हैं, निफ्टी के लॉट को सेल कर रहे हैं, तो आपको जो कैपिटल रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी अराउंड 1 लाख एक लॉट में। तो 1 लाख के आसपास आपको अगर कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो अभी ऑल्दो थोड़ा सा कम हो गया, सस्ता हो गया, बट ब्रॉडली आपको 1 लाख तो चाहिए ही फॉर सेलिंग 1 लॉट, है ना। थोड़ा ऑल्दो समय थोड़ा कम हो गया, हो सकता है 70,000 में 60,000 में ही काम चल जाएगा, बट कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि सेफ़र होता है। और ऑल्दो सेफ़र होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसमें रिस्क अनलिमिटेड है, लेकिन ऐसा है नहीं। इफ़ यू नो हाउ टू सेल द ऑप्शंस, इट इज़ अश्योर्ड इनकम। तो पहले सीखना जरूरी है, वीडियो जाके देखिए, उसके बाद यू विल गेट टू नो। और सबसे ज़्यादा अगर आपके पास कैपिटल कम है, तो नीचे लिंक है एलिस ब्लू का, वो आपको सबसे अच्छा मार्जिन देते हैं, तो यू कैन गेट बेनिफिटेड। अगर आपके पास कैपिटल कम भी है तो भी आप ऑप्शन सेल कर सकेंगे। राकेश, इज इट द गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन निफ्टी डायरेक्ट इंडेक्स फंड? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा, एटलीस्ट मैं तो पैसे निकालने की बात कर रहा हूँ, आप उसमें लगाने की बात कर रहे हो। आई डोंट नो हु हैज़ गिवन यू दिस गाइडेंस, हूएवर हैज़ गिवन यू, एटलीस्ट आई एम नॉट इन एग्रीमेंट। सर, आइनॉक्स का पीवीआर के मुकाबले डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम है। आइनॉक्स अच्छा स्टॉक है, इट्स अ गुड स्टॉक, बट पीवीआर मार्केट लीडर है। उसके डेट टू इक्विटी रेशियो पे मत जाओ, उसके एक्सपेंशन प्लान को देखो, उसकी पब्लिक की रीच देखो, उसका प्रेजेंस देखो मार्केट में कितना सॉलिड है। तो ओवरऑल यू विल फाइंड पीवीआर अ शेड बेटर, बट एट द सेम टाइम मैं इन दोनों स्टॉक्स को अभी मना कर रहा हूँ लेने को। इनफैक्ट आज मैंने मॉर्निंग में अपने मेंबर्स को पीवीआर को सेल करने को बोला था, तो आई होप आपने अभी वो मैसेज पढ़ा होगा। HDFC लाइफ वर्सेज LIC, अगर आपको जीवन में खुद करना है तो मेरे हिसाब से LIC इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर इन्वेस्ट करना है तो HDFC लाइफ। बात समझ आई? देखो, दो चीज़ें होती हैं, क्या आप यूज़ कर रहे हो और क्या आप किस चीज़ के आप शेयर होल्डर हो। तो शेयर होल्डर बनने के लिए HDFC लाइफ और ज़िंदगी में यूज़ करने के लिए LIC। बात समझ में आ गई? आप समझ रहे होंगे, इसमें आपका फ़ायदा है और इसमें कंपनी का, सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस सर वी नीड सीरीज़ प्लीज़ मेक। डेफिनेटली मिलेगी आपको, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी। रिक्वायरमेंट क्या, बेसिकली मुझे पता चलना चाहिए कि आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप स्मैश करें लाइक बटन उस वीडियो पे, और अगर मुझे लगेगा कि यस देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट, देयर इज़ एन ऑनेस्ट रिक्वायरमेंट, आई विल कंटिन्यू मेकिंग द वीडियोज़। फर्स्ट व्यू कामिनी आनंद, थैंक यू सो मच कामिनी जी। ऑप्शंस की कॉल कहाँ देते हो? आई गिव ऑन व्हाट्सएप, आई जनरली गिव ऑन व्हाट्सएप ओनली टू माई डायमंड मेंबर्स। सर टुडे आई जॉइन एज अ मेंबर एंड आई एम अ बिगिनर, प्लीज़ हेल्प मी, लेट मी नो इन दी क्वेश्चंस, है ना, क्या हेल्प चाहिए आपको। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू। आप इंट्राडे टिप देते हो? टिप वाला कोई काम नहीं है, टिप आपको होटल में मिलती है, तो टिप वाला कोई काम नहीं है। रिकमेंडेशन है, एजुकेशन है, सीखिए, अप्लाई करिए। हेलो सर, इज़ इट कंपल्सरी टू कुरियर द POA एनालिसिस? भाई देखो, POA का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है, आप उनके कॉल सेंटर पे बात कर लो, और POA की ज़रूरत नहीं है। अब आपको CDSL का T-PIN मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको कैसे जनरेट करें, कैसे यूज़ करें, मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, उसका वीडियो देख लो जा करके। तो POA की रिक्वायरमेंट अभी फ़िलहाल नहीं है। इज़